हेलो बच्चों। थोड़ी सी बातें मैं सेमीकंडक्टर चैप्टर के बारे में आपसे करना चाहता था। ये एक इजी चैप्टर है, इसमें 10 एक मिनट में आपसे थोड़ी सी मोटा मोटा आपको समझा दूं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें सीधी से बनते हैं। जैसे कि सबसे पहले एक क्वेश्चन इसमें बनता है 3 मार्क्स का कि डिस्टिंक्शन बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी बैंड गैप, एनर्जी बैंड की रिलेटिव लोकेशन। तो पहले बच्चों सबसे पहले आप देख सकते हैं कंडक्टर के अंदर या तो कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड होता है, तो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, इसलिए कंडक्टर हमेशा कंडक्ट करता है। और बच्चों या फिर क्या होता है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर जाते हैं। ये वाला ओवरलैप का सेक्शन है, देखिए। तो दो पॉसिबिलिटी है, आइदर कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड और कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप। व्हेन दे ओवरलैप, इलेक्ट्रॉन्स बिकम अवेलेबल इन द conduction band, and whenever a small electric field even you apply, the electrons start conducting. That's why the conductor is it's a good conductor of electricity. जितने भी मेटल्स हैं वो सभी जो है कंडक्टर्स की श्रेणी में आते हैं बच्चों। अब हम देखते हैं कि सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में क्या होता है बच्चों। एक तो देखिए सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जो एनर्जी गैप है वो जैसे कि आपने देखा कंडक्टर में बिल्कुल गैप नहीं होता, यहाँ पर गैप बहुत बड़ा होता है। एनर्जी गैप इज क्वाइट बिग, इसलिए इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, वो कंडक्ट नहीं करता है। जैसे डायमंड हो गया, पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, सब इंसुलेटर हैं। लेकिन जो सेमीकंडक्टर है वो बीच का है, मतलब ना तो वो कंडक्टर की तरह बहुत गुड कंडक्टर है, ना वो वेरी बैड कंडक्टर है लाइक इंसुलेटर। इसमें एनर्जी गैप थोड़ा सा कम होता है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसमें देख सकते हैं एनर्जी गैप कम है। ये सेमीकंडक्टर है, एग्जांपल है सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो इनके डायग्राम बना देंगे और इनके दिखा देंगे कि कंडक्शन उसमें कंडक्टर्स में जो है एनर्जी गैप ही नहीं होता है, इंसुलेटर में बहुत बड़ा गैप होता है, और सेमीकंडक्टर में बहुत ना बहुत बड़ा गैप ना बहुत छोटा गैप। इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो है रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन में चले जाते हैं और वो कंडक्ट करता है। 3 नंबर का ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा बनता है। चलिए हम आगे चलते हैं। अब आगे कौन सा क्वेश्चन बनेगा बच्चों इसके अंदर। इसके बाद इसमें बनेगा कि जो सेमीकंडक्टर है वो 2 टाइप का होता है, एक प्योर एक इम्प्योर। जो प्योर सेमीकंडक्टर उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की खास बात होती है कि जितने इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं उतने ही होल भी फ्री होते हैं। एग्जाम्पल है प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम। सिलिकॉन का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन 14, जर्मेनियम का 32 होता है। और उसके अंदर की सिचुएशन ये होती है, जैसे जर्मेनियम की बात अगर हम करें तो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पड़ोसी से एक पड़ोसी से बॉन्ड बना के वो ऑक्टेट पूरा कर लेता है। और क्या होता है कि ये है आपका प्योर सेमीकंडक्टर। इसमें जितने इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं उतने ही इसमें होल भी फ्री होते हैं बच्चों। अब ये भी मैं आपको बताऊंगा जल्दी से कि होल बेसिकली कैसे बनता है, बॉन्ड के टूटने से बनता है। फिलहाल ये एक पिक्चर जो है प्योर सेमीकंडक्टर की यहाँ पर जो है दी हुई है। अब जो चार्ज कैरियर होते हैं वो सेमीकंडक्टर 2 होते हैं, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एक फ्री होल्स। कैसे बनते हैं इलेक्ट्रॉन और होल, उसकी 2 थ्योरी हैं बच्चों। एक तो होती है बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी इस टाइप की होती है कि इसके अंदर जो है एक नीचे है वैलेंस बैंड, ऊपर है कंडक्शन बैंड, है बच्चों। एब्सोल्यूट जीरो की बात करें, यानी कि बिल्कुल भी जो है ना टेम्परेचर जो है एब्सोल्यूट जीरो है, मिनिमम है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएंगे वैलेंस बैंड में कंडक्शन बैंड में। सारे इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड में बंधे हुए इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो फ्री नहीं होते हैं, कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। लेकिन जब रूम टेम्परेचर होगा, कुछ एनर्जी अवेलेबल होगी, तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, और जहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है वहां पर होल बन जाता है। देखिए यहाँ देखिए ऊपर देखिए आप 3 और 2 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो है ना कंडक्शन बैंड में चले गए वैलेंस बैंड से, तो 7 होल बन गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं उतने ही होल वैलेंस बैंड में बन जाते हैं। और एक बात का ध्यान रखिए, वैलेंस बैंड के जो होल्स होते हैं वो फ्री चार्जेस होते हैं, मैं आपको बताऊंगा क्यों। और वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन दिखाए जाते हैं जो वो बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो फ्री चार्जेस नहीं होते। जब ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाते हैं तब वो कंडक्ट कर सकते हैं। आपको सही बताऊं तो यहाँ पर एब्सोल्यूट जीरो की सिचुएशन दिखाई है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाना बस एक तरीके से नॉट गुड। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं तो आप कंडक्शन बैंड में दिखाइए, फ्री होल दिखाने हैं तो वैलेंस बैंड में दिखाइए। तो इस तरीके से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने से कंडक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन और वैलेंस बैंड में फ्री होल्स बन जाते हैं। और ये आपकी बैंड थ्योरी है। इसी चीज़ की जो रियलिस्टिक थ्योरी है वो है बॉन्ड थ्योरी, कि वास्तव में होता क्या है। तो बच्चों वास्तव में जो होता है वो यहाँ पर आप देखिए, एक जो है प्योर सेमीकंडक्टर की यहाँ स्ट्रक्चर है। जैसे जर्मेनियम के सारे कोवेलेंट बॉन्ड पूरे हैं, लेकिन अगर हीट की वजह से कोई बॉन्ड टूट गया, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है फ्री हो गया, बॉन्ड टूटा तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, जहाँ से इलेक्ट्रॉन आया वहाँ होल बन गया। इस तरीके से बच्चों
जो पॉजिटिव होल्स होते हैं वो यहाँ पर दिखाए जाते हैं वैलेंस बैंड में, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर पैदा हुआ है वो दिखाया जाता है कंडक्शन बैंड में। तो आपने देखा कि सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल दो तरीके के चार्ज कैरियर होते हैं बच्चों। चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर की बात हो गई और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात हो गई। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं उतने ही होल फ्री होते हैं। कहने का मतलब ये है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड, और इनका कॉमन नाम है नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। तो ये वाली बात है प्योर सेमीकंडक्टर की। अब हम बात करते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं बच्चों एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब देखिए जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें जो है डोपिंग करी जाती है। डेलिब्रेट मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग। दो तरीके की डोपिंग होती है, तो बनते हैं दो तरीके के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक एन टाइप और एक पी टाइप। पहले बच्चों पहले हम बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की। एन टाइप सेमीकंडक्टर वो होता है जिसमें प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जाती है जिसकी वैलेंसी 5 होती है, जैसे कि आर्सेनिक है बच्चों। ऐसी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। इसकी मिलाने से देखिए सिलिकॉन को पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी हटा देती है। सिलिकॉन के आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के 5 होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन वो फ्री कर देता है। इस तरह से पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के जितने एटम मिलाए जाते हैं वो सब एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर देते हैं। इस इम्प्योरिटी को डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आप देखिए सब जगह सिलिकॉन है, लेकिन बीच में आर्सेनिक है, इसने इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिया। तो जितने 10,000 आपने अगर इम्प्योरिटी एटम मिलाए, डोनर एटम, 10,000 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत बढ़ जाती है एन टाइप में, इसीलिए एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी बहुत ज़्यादा आती है होल से। इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसमें एक बात ये आती है, जितने भी इलेक्ट्रॉन ये फ्री होते हैं ना इम्प्योरिटी मिलाने से, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एनर्जी के होते हैं, लेकिन पूरी तरह से फ्री होने के लिए इनको बहुत थोड़ी सी एनर्जी लगभग इतनी चाहिए होती है। इसीलिए बहुत ज़्यादा पेपर में आता है बच्चों, ये सुन लो ध्यान से, डोनर एनर्जी लेवल। इन वाले इलेक्ट्रॉन का एक लेवल होता है डोनर एनर्जी लेवल, जो कंडक्शन बैंड से थोड़ा सा नीचे होता है। ये ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ है ना इम्प्योरिटी से, वो यहाँ दिखाया जाता है, इसका ये घर है, और रूम टेम्परेचर पे इसको एनर्जी बड़े आराम से मिल जाती है, तो आराम से ये कंडक्शन बैंड में चला जाता है। और जैसे यहाँ पे हमने जो 4 होल दिखाए हैं, ये बॉन्ड टूटने से फ्री हुए है बच्चों। और ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, ये भी बॉन्ड टूटने वाले हैं, 4 इलेक्ट्रॉन फ्री, 4 होल फ्री। लेकिन ये जो इम्प्योरिटी से मिलाए हुए इलेक्ट्रॉन हैं, इनका घर ये है, ये ऊपर चले जाते हैं। तो याद रखो डोनर एनर्जी लेवल थोड़ा सा नीचे दिखाते हैं कंडक्शन बैंड के। ये हो गया एन टाइप। और बच्चों अब बात करते हैं, आपने देखा कि एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एनर्जी बैंड डायग्राम, ये वाला, इसको बनाएंगे जरूर। और ये डोनर एनर्जी लेवल आता है दिखाने को, ये जरूर याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब ऐसे ही बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की। उसमें ट्राईवेलेंट नहीं और उसमें पेंटावेलेंट नहीं, ट्राईवेलेंट, इसकी वैलेंसी 3 होती है, उसको मिलाते हैं। ये जाके सिलिकॉन को हटा देता है। सिलिकॉन की वैलेंसी होती है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी जगह ऐसा हमने इम्प्योरिटी एटम मिला दिया जिसकी वैलेंसी है 3, तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो ऐसा इम्प्योरिटी एटम पड़ोस में से एक सिलिकॉन बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन चुरा लेता है और वहाँ पे होल क्रिएट कर देता है। जितने भी हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी एटम मिलाते हैं उन्हें बोलते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एटम, वो एक एक होल पड़ोस में क्रिएट कर देते हैं। इसीलिए बच्चों इसको बोलते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एटम, और इस इम्प्योरिटी को बोलते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। अगर आपने 10,000 ट्राईवेलेंट एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एटम मिला दिए जैसे कि इंडियम, तो 10,000 होल बन गए। इसलिए बच्चों यहाँ पर क्या होता है, होल की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। नंबर ऑफ होल्स इज मच 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 ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। और इसमें जो एक लेवल होता है, ये जो नए होल बने हैं ना बच्चों, इसके अंदर जो होल बनते हैं उन होल का एक लेवल होता है वैलेंस बैंड के ठीक ऊपर। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पहले आपने देखा था कि डोनर एनर्जी लेवल था कंडक्शन बैंड के ठीक नीचे, ये होता है वैलेंस बैंड के ठीक ऊपर, इसे बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन फ्री, 2 होल फ्री, तो ये तो हो गया आपका प्योर। लेकिन अगर आप जो है 2 से ज़्यादा होल आपने दिखा दिए और दिखा दिया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जरा से ऊपर वाले लेवल में शिफ्ट हो गए, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल स्टेट दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पी टाइप सेमीकंडक्टर। और इसका एनर्जी बैंड डायग्राम जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर का ये वाला है। अच्छा जी, ये आपका एन टाइप पी टाइप हो गया। अब क्या होता है कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में अंतर आ जाता है। इंट्रिंसिक की ये प्योर होता है, ये इम्प्योर होता है।
इसकी कंडक्टिविटी केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इसकी डोपिंग लेवल पे भी डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। इसमें जो है ना इलेक्ट्रॉन होल की संख्या बराबर होती है, इसमें कभी बराबर नहीं होती, या तो इलेक्ट्रॉन होल से ज़्यादा एन टाइप या होल इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा पी टाइप होते हैं, ना इस टाइप से होता है एक्सचेंज सेमीकंडक्टर में। ऐसे एन और पी में अंतर याद कर लेना, वो सिंपल सिंपल बात है। जल्दी से हम बात करते हैं पी एन जंक्शन की, जंक्शन डायोड की। ये आपके सिलेबस में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पी एन जंक्शन जब पी और एन को जो है आपस में फ्यूज़ करके हम बना देते हैं पी एन जंक्शन। और कैसे बनाते हैं ये मैं आपको क्लास में भी बताया था कि पहले हम पी टाइप की कोई क्रिस्टल लेते हैं, ऊपर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डालकर फ्यूज़ कर देते हैं, आधा बन जाता है एन, आधा बन जाता है पी, और उसको ऐसे काट के हमारे पास छोटे छोटे डायोड बन जाते हैं। एक हो गया, आधा हो गया एन, आधा हो गया पी, ये पी एन जंक्शन है बच्चों। अब इस पी एन जंक्शन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट 3 नंबर क्वेश्चन आता है, डिप्लीशन रीजन एंड बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले बच्चों इसके अंदर होता क्या है, इस बात को आप समझिए कि देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये पी रीजन में बहुत सारे होल्स होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एन में कुछ होल्स भी होते हैं। जब हम इसको आपस में मिलाते हैं तो होल जो होते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन इधर जाते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन इधर जाते हैं, जंक्शन के पास इलेक्ट्रॉन होल मिलकर नष्ट हो जाते हैं, यानी कि न्यूट्रल हो जाते हैं। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन होल बेसिकली इम्प्योरिटी से पैदा होते हैं। तो एन टाइप में होती है डोनर इम्प्योरिटी के स्टैटिक आयन, यहाँ होते हैं आपके एक्सेप्टर इम्प्योरिटी के स्टैटिक आयन। ये जो स्टैटिक आयन्स हैं ये बना देते हैं एक फील्ड प्लस से माइनस, ये प्लस है और ये माइनस है, इधर को फील्ड बन जाती है। ये फील्ड होल और इलेक्ट्रॉन के फर्दर मूवमेंट को रोक देती है, इसको बोलती है बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों। और ये रीजन डिप्लीशन रीजन, जहाँ पर चार्जेस तो हैं, स्टैटिक चार्जेस हैं लेकिन फ्री चार्ज नहीं है। तो ध्यान से सुनो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे द थिन रीजन नियर द जंक्शन in which no free charges are present is called depletion region. In depletion region, only static, immobile acceptor and donor ions are present, but no free charges are present. This is a thin region near the junction, which is called depletion region. And in this region, because of the accumulation of positive donor ion or N side, negative acceptor ion on P type, a field is produced. That field prevents the further flow of electron and hole, इसको बोलते हैं बैरियर फील्ड। इसके कारण वोल्टेज बन जाता है, उसे बोलते हैं बैरियर वोल्टेज बच्चों, है ना। जर्मेनियम में वोल्टेज 0.3 वोल्ट होता है और सिलिकॉन में बैरियर वोल्टेज 0.7 वोल्ट होता है बच्चों। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो जंक्शन डायोड होता है उसका सिंबल ऐसा होता है, पी वाले सेक्शन को एरो से दिखाते हैं, एन वाले को सीधी लाइन से दिखाते हैं, और होल जो है इस एरो की दिशा में चलते हैं, पी से एन, इलेक्ट्रॉन जो है विपरीत दिशा में चलते हैं, एन से पी बच्चों। तो ये हमारा हो गया डायोड के अंदर बनने वाली डिप्लीशन रीजन एंड बैरियर फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डायोड को इस्तेमाल करने का तरीका होता है बाइसिंग, एक होता है फॉरवर्ड बाइसिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, जो पी रीजन होता है इसको बैटरी के प्लस से जोड़ देते हैं, पी फॉर प्लस और एन फॉर माइनस, तो फॉरवर्ड बाइसिंग। और अगर उल्टा कर दें, पी टू माइनस और एन टू प्लस, तो उसे बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग बच्चों। फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग में जो होता है यहाँ पर हम देखते हैं, देखो बच्चों इसमें क्या है कि पी रीजन को जोड़ा है पॉजिटिव से, बड़ा डंडा पॉजिटिव होता है इसमें, और एन रीजन को छोटा छोटे डंडा यानी कि नेगेटिव से। और ये फॉरवर्ड बाइसिंग, इसमें क्या होता है कि डिप्लीशन लेयर की जो थिकनेस है वो घटती जाती है, पहले इतनी थी, फिर इतनी थी, फिर इतनी, फिर खत्म हो जाती है। डिप्लीशन लेयर की थिकनेस घटती चली जाती है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। डिप्लीशन रीजन की थिकनेस घटती चली जाती है और डायोड का रेजिस्टेंस घटते घटते बिल्कुल जीरो हो जाता है और लार्ज करंट मिली एम्पीयर में फ्लो करती है, ये है फॉरवर्ड बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में उल्टा होता है, डिप्लीशन रीजन की थिकनेस बढ़ती चली जाती है, रेजिस्टेंस भी बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट हो जाता है, मेजॉरिटी कैरियर बिल्कुल भी फ्लो नहीं कर सकते। हाँ, माइनॉरिटी कैरियर के कारण थोड़ी सी करंट होती है, वो माइक्रो एम्पीयर में होती है, बहुत थोड़ी करंट। ये होगा फॉरवर्ड बायसिंग और ये हमारा हो गया रिवर्स बायसिंग। इस देखिए डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बढ़ती चली जा रही है बच्चों, इसके अंदर ये फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग आता है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक जो आपका प्रैक्टिकल भी हमने आपको क्लास में कराया था, कैरेक्टरिस्टिक में क्या है आप देख सकते हैं कि डायोड हमने लगाया है और डायोड के वोल्टेज नापने के लिए हमने वोल्टेज लगाया है, वोल्ट मीटर लगाया है, वोल्ट मीटर का प्लस को प्लस से माइनस को माइनस से जोड़ते हैं, एमीटर भी लगाया है, मिलीमीटर प्लस को प्लस से माइनस को माइनस से जोड़ते हैं बच्चों। फॉरवर्ड बायसिंग में लार्ज करंट होती है तो मिली एम्पियर, और रिवर्स बायसिंग में जो है ना लो करंट होती है तो माइक्रो एम्पियर लगाते हैं। रिवर्स बायसिंग में बड़ी बैटरी लगाते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग में छोटी बैटरी से काम हो जाता है। और इसमें क्या होता है, जब तक अप्लाइड वोल्टेज बैरियर से कम, जैसे सिलिकॉन के लिए बैरियर वोल्टेज 0.7 होता है, जब तक अप्लाइड वोल्टेज 0.7 से कम होता है तब तक करंट कम, और जैसे ही अप्लाइड वोल्टेज ज़्यादा होते हैं बैरियर वोल्टेज से करंट हो जाती है ज़्यादा। तो बच्चों फॉरवर्ड बायसिंग का जो ग्राफ है वो ऐसे करके ऐसे आता है बच्चों, इसमें इधर करंट ली गई है मिली एम्पियर में, इधर वोल्टेज लिया गया है। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है बच्चों, नेगेटिव वोल्टेज लगाते हैं,
हालांकि बड़ा वोल्टेज उसमें लगाते हैं और करंट माइक्रो एम्पीयर में होती है। उसमें होता क्या है कि शुरू में तो करंट बढ़ती नहीं, लेकिन बाद में डायोड ब्रेक डाउन हो जाता है और नी वोल्टेज पर बहुत ज़्यादा करंट। आपको इसके बारे में अभी बताता हूँ। ये तो फॉरवर्ड बायस में मैंने आपको बताया, इतना मैंने समझाया है। पी को पॉजिटिव से एन को नेगेटिव, रिवर्स। अब रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक देखिए, यहाँ पर आप देखिए मैंने पी को जोड़ा है नेगेटिव से, एन को जोड़ा है पॉजिटिव से, और बड़ी बैटरी है वहाँ छोटी है, और वोल्ट मीटर यहाँ भी लगाया, माइनस को माइनस से और प्लस को प्लस से लगाते हैं। इसमें भी माइनस को माइनस से। देखिए एमीटर लगाया है माइक्रोमीटर, उसमें लगाया था मिलीमीटर, और इसका जो ग्राफ है उल्टा ग्राफ बनता है। और इसमें क्या होता है कि ये माइनस वोल्टेज है, बड़ा वोल्टेज होता है, और ये करंट है माइक्रो एम्पीयर में। आप वोल्टेज को बढ़ाते हैं, करंट बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि माइनॉरिटी करंट बहुत थोड़े से होते हैं। फिर अचानक से क्या होता है, बहुत सारे बॉन्ड टूट जाते हैं, अचानक से ब्रेक डाउन हो जाता है, और ये रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक होती है। और डायोड का रेजिस्टेंस होता है स्मॉल चेंज इन वोल्टेज अपॉन स्मॉल चेंज इन करंट, इसको डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं बच्चों। डायनेमिक रेजिस्टेंस डायोड का, जिसमें मैंने बताया कि फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऐसे करके ऐसे होती है, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक ऐसे करके ऐसे होती है ना। यहाँ देखिए करंट बहुत ही कम है, तो डायनेमिक रेजिस्टेंस यहाँ बहुत ज़्यादा है, यहाँ थोड़ा सा कम है, और यहाँ बहुत कम है। यहाँ डायनेमिक रेजिस्टेंस है ही नहीं, जीरो है, करंट बहुत ज़्यादा हो गई है। ये की कैरेक्टरिस्टिक हो गई बच्चों। अब देखिए यहाँ पर एक छोटी सी बात ये आती है कि डायोड ऐसे रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है। अगर आधा साइकिल एसी डीसी में बदला जाए तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। और इसका प्रिंसिपल ये है कि डायोड जब फॉरवर्ड बायस होता है तो वो कंडक्ट करता है लो रेजिस्टेंस, और रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करता है बिकॉज हाई रेजिस्टेंस। यहाँ पर देखिए फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग के लिए हिसाब से ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। ये हमने ट्रांसफार्मर लगाया है बच्चों, और यहाँ पर ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है ना बच्चों। इसमें देखिए इसका एसी का इनपुट का प्लस साइकिल आया, तो ये प्लस ये माइनस, तो ये डायोड पी प्लस एन माइनस, ये जो है फॉरवर्ड बायस हो गया, तो आउटपुट में करंट बह गया तो आउटपुट मिल गया। लेकिन जब आया ये वाला साइकिल, यानी कि ये हो गया प्लस का हो गया माइनस, और माइनस का हो गया प्लस, ऐसे में ये सिंगल डायोड जो लगाया है ना हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में, वो रिवर्स बायस हो गया, करंट बहा नहीं, यानी कि इनपुट में तो वोल्टेज आया, आउटपुट में नहीं आया। ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है। प्रिंसिपल ये है, डायोड कंडक्ट्स व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस, डायोड डज नॉट कंडक्ट व्हेन इट इज reverse bias, because in forward bias diode has a very low resistance, in reverse bias diode has a very high resistance बच्चों। अब मेन चीज इसमें है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर बच्चों ये है कि इसमें एक नहीं हम दो डायोड लगाते हैं। ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल है बच्चों, एक डायोड ऊपर एक डायोड नीचे, इसको सेंटर टैप करके यहाँ से आउटपुट ले लेते हैं। जब प्लस साइकिल आता है इनपुट का, तो ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस होता है, आउटपुट मिलता है। और जब इनपुट का ये वाला साइकिल आता है, तो ये वाला फॉरवर्ड बायस नहीं होता है, ये वाला फॉरवर्ड बायस होता है, तो लेकिन आउटपुट में करंट फिर उसी दिशा में बहता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये यूनी डायरेक्शनल करंट बन गई है, यहाँ पे बाई डायरेक्शनल करंट थी, और ये जो करंट आउटपुट में घट रही है, इसको फिल्टर सर्किट कैपेसिटर लगा के इसे स्टेबल कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा कर लेते हैं बच्चों, और इस तरीके से हमारा बन जाता है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। फिल्टर सर्किट जो है एक कैपेसिटर होता है, ये फिल्टर सर्किट यहाँ पे दिखाया गया है बच्चों। ये देखो एक रेक्टिफायर है, और उसका आउटपुट से पहले हमने कैपेसिटर लगाया दिया फिल्टर सर्किट, और ये लोड रेजिस्टर लगाया तो आउटपुट डीसी बन गया। ये आपका हो गया डायोड रेक्टिफायर। और डायोड जो है तीन तरीके के होते हैं, आपके सिलेबस में है। एक तो पहले बच्चों है आपका फोटो डायोड। ये तीन डायोड जो है जरूर आएंगे पेपर में, कुछ ना कुछ जुड़ जाएगा, इसको पढ़िएगा। फोटो डायोड क्या होता है कि ये लाइट पड़ने पर जो है ना काम करता है, और ये रिवर्स बायस में काम करता है। इसको देखिए, इसका जो है इसका ये सिंबल है, और इसका जो पी साइड है उसको निगेटिव से जोड़ा है, एन साइड को पॉजिटिव से जोड़ा है। रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस में करंट होती है बहुत ही कम। जब आप कोई लाइट नहीं डालते तो थोड़ी सी माइनॉरिटी कैरियर से करंट होती है, उसको बोलते हैं डार्क करंट। और जब आप लाइट डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन होल के पेयर का प्रोडक्शन हो जाता है, करंट बढ़ जाती है बच्चों। लाइट डालने पर करंट बढ़ती है, वैसे रिवर्स बायस में करंट कम होती है। जितनी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, I1 I2 I3, करंट भी बढ़ती चली जाती है। ये आपका फोटो डायोड। इसके कुछ यहाँ पे एप्लीकेशन दे रखे हैं बच्चों, है ना, इसको आप पढ़ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोटो डायोड को हमेशा रिवर्स बायस में लगाते हैं, क्योंकि रिवर्स बायस में जो फ्रैक्शनल चेंज इन माइनॉरिटी कैरियर होता है उसको आराम से हम देख सकते हैं, और जो है ना फ्रैक्शनल चेंज इन मेजॉरिटी कैरियर को नहीं देख सकते, वो बहुत ही कम होता है बच्चों। अच्छा, ये एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सॉल्व एग्जाम्पल वहाँ से पढ़ लेना बच्चों। इसके बाद लाइट एमिटिंग डायोड, ये फॉरवर्ड बायस में लगता है। लाइट एमिटिंग डायोड फॉरवर्ड बायस में लगता है। देखिए पी को जोड़ा है हमने, पी को जोड़ा है पॉजिटिव से, और एन को जोड़ा है हमने नेगेटिव से, और छोटी बैटरी यहाँ पे लगाई है बच्चों। अब ये देखिए, जैसे ही आप बैटरी से वोल्टेज लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन होल का रिकम्बिनेशन होता है, और उसमें लाइट पैदा होती है। जो जनरल डायोड होते हैं सिलिकॉन जर्मेनियम के, उनके अंदर जो लाइट होती है वो विजिबल नहीं होती है, लेकिन गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड स्पेशल सेमीकंडक्टर्स हैं जिनमें अलग अलग कलर की लाइट पैदा होती है बच्चों। और ये फॉरवर्ड बायस में इस्तेमाल करते हैं, रिवर्स बायस में इस्तेमाल करेंगे तो ये डेड हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा। लाइट एमिटिंग डायोड है बच्चों।
और लाइट एमिटिंग डायोड का ये देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर लिखा हुआ है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे, इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे। और यहाँ पर इसके यूजेस दे रखे हैं बच्चों, और यूजेस के संग संग एक बात और यहाँ पर दी हुई है कि इसके यूजेस हैं और इसके एडवांटेज बहुत आते हैं। एडवांटेज जो है ना, जो आजकल देखिए ज़माना ऐसा बदल गया है कि लोग कोई भी बल्ब नहीं लगाता, ना CFL लगाता, LED लगाते हैं, क्योंकि LED की लेस पावर होती है, लो ऑपरेशनल वोल्टेज होता है, फास्ट एक्शन होता है, नो वार्म अप टाइम रिक्वायर्ड, चीप होते हैं, इजी टू हैंडल होते हैं, वैरायटी ऑफ यूज में बहुत सारी चीज़ों में इसको इस्तेमाल होते हैं। लास्ट टॉपिक पर हम पहुंच चुके हैं, इसका नाम है सोलर सेल। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं बता दूं कि हम जो LED में जो है गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फास्फाइड और गैलियम फास्फाइड इस्तेमाल करते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे आप। और सोलर सेल बच्चों ऐसा होता है कि इसमें बिना बैटरी के काम करता है। आपने देखा कि जो फोटो डायोड होता है उसमें रिवर्स बैच में बैटरी लगती है, लाइट इमिटिंग डायोड में फॉरवर्ड बैच में बैटरी लगती है, लेकिन सोलर सेल में बैटरी ही नहीं लगती है। ये डायरेक्ट जो है बच्चों सोलर रेडिएशन को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें नीचे मेटल फिंगर डायोड होते हैं, ये सब जो है इसके अंदर थोड़ा सा इसको पढ़ लेना। ये इस तरीके का इसका सिंबल है बच्चों, और इसमें जो है ना ये लाइट गिरती है, सीधे जंक्शन पे आकर ये गिरती है बच्चों, और नीचे एक मेटल कॉन्टेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन होल जो पैदा होते हैं वो यहाँ पर कलेक्ट होते हैं। यहाँ पे मैंने इसको इसलिए कट नहीं किया है, यहीं से पढ़ लेंगे आप, बड़ा अच्छा दे रखा है, इसके यूजेस दे रखे हैं बच्चों। और इसके अलावा जो है ना छोटी छोटी बातें और दे रखी हैं, ये थोड़ा सा इसको पढ़ लेना बच्चों। सोलर सेल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सोलर सेल, फोटो डायोड और LED। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा आपको पहले भी आता होगा, मेरे बताने से थोड़ा और बेहतर हो गया बच्चों। तो आई जस्ट ऑफर माई गुड विशेस फॉर यू फॉर टुमारोज एग्जाम। अच्छे से पेपर करना, रिलैक्स रहना, कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। थैंक यू बच्चों।